हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4 में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं कपिल देव। और इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपके लिए क्लास 9th की जो सेकंड लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका जो सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, उसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दो टाइप के, यानी कि एक पैसेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दोनों को मैं इसमें डिफाइन करूंगा। और दोस्तों, इससे पिछले की जो वीडियो हमने देखी थी, पिछले की वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए, उसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताया था। सारे शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाए थे और उनके आंसर्स लिखवाए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी और अपनी कॉपी पर उन क्वेश्चंस और आंसर को लिखा होगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से जो भी वीडियो हम आपके लिए डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है दोस्तों। इसमें लिखा है, रीड द पैसेज गिवन बेलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो देम। रीड मीन्स पढ़ो, द पैसेज मीन्स होता है गद्यांश को, गिवन मीन्स दिया गया है, बेलो मीन्स होता है नीचे, यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ो, एंड मीन्स और आंसर मीन्स उत्तर दो, द क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्नों का, गिवन मीन्स दिए गए हैं, वेलो मीन्स नीचे, दे मीन्स उनके, और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। दोस्तों, आपके पेपर में क्या एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, जैसे कि आपका 1 नंबर पे आपको दिख रहा होगा। 1 नंबर पे लिखा है द साउंड फिर डॉट डॉट लिखा है, फिर लिखा है रॉयल कोड्स। इसका मतलब ये है कि आपकी बुक में द साउंड द से लेकर रॉयल कोड्स तक आपका पूरा पैराग्राफ आपके एग्जाम में, यानी कि आपके पेपर में आएगा। और उस पैराग्राफ से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस पैराग्राफ को देखकर ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने हैं, अर्थात उनके सही आंसर्स टिक करने हैं। तो दोस्तों, आइए एक बार मैं आपको यह पैराग्राफ बुक में दिखा देता हूँ कि ये पैराग्राफ कैसे हमें ढूंढना है और फिर कैसे आंसर इसके देना है। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने चैप्टर पे, द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान का जो दूसरा हमारा पैसेज है। देखिए ये क्या लिखा है, द साउंड, यानी द साउंड से लेकर क्या लिखा है, अ रॉयल कोड, यानी यहाँ तक हमारा जो पेपर में पैराग्राफ आएगा, यानी जो हमारी बुक में दिया है, अभी जो हम हल करेंगे, द साउंड से लेकर एट रॉयल कोड, यानी रॉयल कोड तक आएगा। और इसी में से हमसे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। तो आइए, इस तरह से हमें जो है पेपर में दिया होगा यहाँ से यहाँ तक, तो आपको नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसके दिए हुए, तो इसके आंसर कैसे निकालने हैं आइए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा है द साउंड से लेकर रॉयल कोर्स तक। अभी पैसेज देखा था, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पैसेज दिया होगा। आइए अब इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में लिखा है, व्हाई इज शहनाई स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। दोस्तों, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनका हमें अर्थ निकालना आना चाहिए। यानी अर्थ निकालेंगे तभी पता लग पाएगा कि इसमें हमसे पूछा क्या है और हमें इसका क्या आंसर करना है, क्या आंसर टिक करना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। वाई इज शहनाई स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, शहनाई मीन्स शहनाई, स्टिल मीन्स अभी भी, प्लेड मीन्स क्या होता है, बजाई जाती है, इन मीन्स में, टेम्पल्स मीन्स मंदिरों में। शहनाई अभी भी मंदिरों में क्यों बजाई जाती है। दोस्तों, हमसे क्या पूछा है कि शहनाई अभी भी मंदिरों में क्यों बजाई जाती है। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, और इनमें से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों, उस पैसेज में आपको यह आंसर जो है निकालना है कि अभी भी शहनाई मंदिरों में क्यों बजाई जाती है। तो आइए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसमें।
बिकॉज इट प्रोड्यूस सूथिंग इफेक्ट। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट मीन्स यह, प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पन्न करती थी, सूथिंग मीन्स होता है शांतिप्रद या फिर सुखदायक, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, क्योंकि ये शांतिप्रद या सुखदायक प्रभाव को उत्पन्न करती थी। ऑप्शन नंबर बी लिखा है बिकॉज इट इज मैंडेटरी। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट मीन्स ये, इज मीन्स है, मैंडेटरी मीन्स आवश्यक या अनिवार्य, क्योंकि ये आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिकॉज नो अदर इंस्ट्रूमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड। बिकॉज मीन्स क्योंकि, नो मीन्स नहीं, अदर मीन्स दूसरा, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है, वाद्य यंत्र, इज मीन्स है, इंट्रोड्यूस्ड मीन्स होता है यानी संपर्क में आया है या फिर नया आया है, क्योंकि कोई दूसरा वाद्य यंत्र अभी नया नहीं आया है। ऑप्शन नंबर डी बिकॉज इट इज कंसिडर्ड ऑस्पियस। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट मीन्स है, इज मीन्स है, कंसिडर्ड मीन्स होता है समझी जाती है, ऑस्पियस मीन्स होता है शुभ, क्योंकि ये शुभ समझी जाती है। तो इनमें से चारों में से कौन सा आंसर सही है हमारा? इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये शुभ समझी जाती थी। आइए एक बार इस क्वेश्चन को आपको उस पैसेज में दिखाते हैं कि उसमें कहाँ लिखा है कि ये शुभ मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें पैसेज में पहली ही लाइन में लिखा है द साउंड ऑफ शहनाई बीगन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पियस, यानी समझी जाती थी, ऑस्पियस मीन्स शुभ, शुभ समझी जाती थी। तो देखिए इसी पैसेज से हमारा जो ऑप्शन है वो निकला है, यानी सही ऑप्शन हमें मिला है इसी से। तो आपको इसी से देखकर, इसी को पढ़कर ऑप्शंस टिक करने हैं। तो इस तरह से हमें सही ऑप्शन निकालने हैं। आइए हम वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? शहनाई इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ। शहनाई मीन्स शहनाई, इज मीन्स है, एन मीन्स एक, इंडिस्पेंसिबल मीन्स अनिवार्य, कंपोनेंट मीन्स अंग ऑफ मीन्स का। शहनाई अनिवार्य अंग है का, यानी किसका अनिवार्य अंग है शहनाई? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में लिखा है एनी पार्टी, किसी पार्टी का, एनी सेरेमनी, किसी समारोह का, एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, किसी उत्तर भारतीय विवाह का। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, मतलब एनी पार्टी, एनी सेरेमनी, इन दोनों का है, या फिर उत्तर भारतीय विवाह का या शादी का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। किसका अनिवार्य अंग है शहनाई? किसी उत्तर भारतीय विवाह का। ठीक है दोस्तों, आइए हम आते हैं दूसरे स्टैंजा पे। दूसरे स्टैंजा में हमारा जो दिया है, दूसरा पैसेज दिया है दोस्तों, हमारा दूसरा पैसेज में क्या लिखा है? दूसरे पैसेज में लिखा है एट द एज। एट द एज से लेकर ऑन रेडियो, यानी कि आपकी बुक में यहाँ से लेकर यहाँ तक, एट द एज से लेकर ऑन रेडियो तक एक पैराग्राफ दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा। उसमें से हमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं पहले दूसरे, इनके आंसर देने हैं, इनके ऑप्शन हमें निकालने हैं। अगर पेपर में आएगा तो दोस्तों फिर से आपको बताता हूँ कि यहाँ से एट द एज से लेकर ऑन रेडियो तक पूरा पैसेज लिखा हुआ होगा, उसी से आपको आंसर निकालने हैं। तो दोस्तों पहला हमारा क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है उस्ताद फयाज खान सेड। उस्ताद फयाज खान ने सेड मीन्स कहा। उस्ताद फयाज खान ने कहा, क्या कहा था? इन्होंने कहा था, ऑप्शन नंबर ए है वर्क सिंसरली एंड यू शैल डू इट। वर्क काम करो, सिंसरली मीन्स होता है ईमानदारी से काम करो, एंड मीन्स और, यू मीन्स तुम, शैल डू इट मीन्स इसे कर सकते हो या कर लोगे। ईमानदारी से काम करो, तुम इसे कर लोगे। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है वर्क हार्ड, परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे कर लोगे। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वर्क प्रॉपरली एंड यू विल डू इट। वर्क मीन्स काम करो, प्रॉपरली मीन्स होता है ठीक से काम करो, एंड यू विल डू इट, और तुम इसे कर लोगे। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फयाज खान ने क्या कहा था? फयाज खान ने कहा था, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने कहा था कि परिश्रम करो, यानी मेहनत करो, और तुम इसे कर लोगे या इसे पालोगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये बी ऑप्शन सही है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इन 1938 बिस्मिल्लाह खान। इन मीन्स में 1938 यानी 1938 में बिस्मिल्लाह खान, 1938 में बिस्मिल्लाह खान
ने क्या किया था, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इनऑगरेटेड द ऑल इंडिया रेडियो। इनऑगरेटेड का मतलब होता है स्थापना की थी, एट ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पर स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी, प्लेड शहनाई एट अ फंक्शन। प्लेड मीन्स बजाई थी, शहनाई मीन्स शहनाई, एट अ फंक्शन मीन्स एक कार्यक्रम में शहनाई बजाई थी। गोट अ बिग ब्रेक, यानी कि एक गोट मीन्स होता है पाया, अब बिग ब्रेक मीन्स होता है, बिग मीन्स बड़ा, ब्रेक मीन्स क्या होता है, ब्रेक मीन्स होता है मोड़, यानी एक बड़ा मोड़ पाया या बड़ा मोड़ आया। ऑप्शन नंबर डी, अटेंडेंट एट अ कॉन्फ्रेंस। अटेंडेंट मीन्स होता है उपस्थित हुए, अ कॉन्फ्रेंस मीन्स होता है कॉन्फ्रेंस में, या एक कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। तो इसमें कौन सा हमारा सही है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1938 में बिस्मिल्लाह खान के जीवन में एक बड़ा ब्रेक आया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अर्थात इस पैसेज के हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आइए हम तीसरे पैसेज पे देखते हैं, इसमें तीसरे पैसेज में क्या लिखा है। आइए तीसरे पैसेज में दोस्तों देखते हैं क्या लिखा है। तीसरे पैसेज में हमारा लिखा है, इन 2001, यानी 2001 में म्यूजिक, यानी कि आपका जो बुक में दिया है इन 2001, 2001 से लेकर म्यूजिक, यह पूरा पैसेज आपको देखना होगा, आपकी बुक में दिया होगा। आइए हम एक बार नज़र डालते हैं कि बुक में इन 2001 से लेकर म्यूजिक तक हमारा पैसेज कहाँ तक है। देखिए दोस्तों, यह लिखा है हमारा पैसेज नंबर 11। पैसेज नंबर 11 में लिखा है इन 2001 से लेकर, देखिए लिखा है म्यूजिक तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा पूरा पैराग्राफ है। और इसी पैराग्राफ से हमारे जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं, और इसी पैसेज से हमें उनके आंसर देने हैं। दोस्तों हो सकता है कि आपकी बुक दूसरी हो, दूसरे प्रकाशन की हो, दूसरे पब्लिकेशन की हो, तो हो सकता है उसमें पैसेज नंबर जो है चेंज हो सकता है उस बुक में पैसेज नंबर ये 9 हो या 8 हो या फिर 12 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास जो बुक है दोस्तों, इसमें जो है 11 नंबर पैसेज है। तो आप ये खुद अपनी बुक में देखिएगा कि इन 2001 से लेकर म्यूजिक तक जो पैसेज है वो कहाँ तक है। ठीक है दोस्तों आइए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा पैसेज, तीसरे यानी कि अभी हमने जो है बुक में दिखाया था आपके इन 2001 से लेकर म्यूजिक तक। अब इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, हु सेड दिस। टीच मीन्स पढ़ाओ, योर मीन्स अपने, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों को, म्यूजिक मीन्स संगीत, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ या अपने बच्चों को संगीत पढ़ाओ। हु मीन्स किसने, सेड मीन्स कहा, दिस मीन्स ये किसने कहा, ये किसने कहा कि अपने बच्चों को म्यूजिक अर्थात संगीत सिखाओ। ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद फयाज खान ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल्लाह खान ने कहा था। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी आप पैसेज में देख सकते हैं, अपनी बुक में, आपके पास जो बुक होगी उसमें देख सकते हैं कि उसमें लिखा है कि यह बात किसने कही थी, यह बात कही थी बिस्मिल्लाह खान ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, बिस्मिल्लाह खान ने ही कहा था कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच वर्ड इन द एबव पैसेज इज अपोजिट लोएस्ट। विच मीन्स कौन सा, वर्ड मीन्स शब्द, इन मीन्स में, द एबव मीन्स होता है ऊपर दिए गए या उपयुक्त, पैसेज मीन्स होता है गद्यांश में, यानी ऊपर दिए गए गद्यांश में कौन सा शब्द इज मीन्स है, अपोजिट मीन्स विपरीत है या उल्टा है, ऑफ मीन्स का, लोएस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, लोएस्ट, यानी लोएस्ट का मतलब होता है सबसे नीचा, यानी कि लोएस्ट का ऊपर दिए गए पैसेज में कौन सा शब्द अपोजिट है अर्थात उल्टा है, जिसे कहते हैं हम विलोम शब्द। तो दोस्तों लोएस्ट का मतलब क्या होता है, लोएस्ट का मतलब होता है सबसे नीचा, क्या होता है दोस्तों, सबसे नीचा, ये मतलब होता है। तो इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, सबसे ऊंचा। देखते हैं क्या होता है सबसे ऊंचा। ऑप्शन नंबर ए, बेस्ट, बेस्ट का मतलब पश्चिम होता है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी हमें मिल गया है। तो बाकी ऑप्शन को हम
निगलेक्ट भी कर सकते हैं अर्थात अनदेखा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या लिखा है? चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है छाती या सीना, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। लोएस्ट का अपोजिट क्या होगा? हाईएस्ट। आइए नेक्स्ट पैसेज पे देखते हैं क्या लिखा है। चौथा पैसेज लिखा है इन स्पाइट। इन स्पाइट से ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारी बुक में दिया है पैसेज ये, इन स्पाइट से लेकर ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरा पैसेज हमें एक बार नजर डालते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी बुक में पैसेज नंबर 12 यानी 12 पैसेज नंबर है। इन स्पाइट से लेकर, देखिए ये लिखा है इन स्पाइट, यानी यहाँ से लेकर कहाँ तक है? ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ तक। यानी ये दो लाइन जो है हमारे पैसेज में आई हुई हैं, और इनसे ही हमारे जो दो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। आइए उनको देख लेते हैं, उनके क्या आंसर हमें देने हैं। इन स्पाइट से लेकर ऑफ द वर्ल्ड तक, यही पैसेज अभी हमने आपको बुक में दिखाया। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसके क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट इज द निक नेम ऑफ बिस्मिल्लाह खान। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द निक नेम मीन्स होता है उपनाम, ऑफ मीन्स का, बिस्मिल्लाह खान मीन्स बिस्मिल्लाह खान का। बिस्मिल्लाह खान का उपनाम क्या है, यानी कि उन्हें और क्या कहते थे? बिस्मिल्लाह खान के अलावा उनका दूसरा नाम क्या था जिसे लोग कहकर पुकारते थे? आइए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए उस्ताद, यानी बिस्मिल्लाह खान को उस्ताद कहते थे। ऑप्शन नंबर बी खान या खान कहते थे। ऑप्शन नंबर सी खान साहब या उन्हें खान साहब कहते थे। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खान को खान साहब नाम से पुकारा जाता था, यह उनका उपनाम था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पैसेज पे देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। दोस्तों इसका एक क्वेश्चन और है, इसमें लिखा है हिज फेवरेट प्लेस वाज। हिज मीन्स उनका, फेवरेट मीन्स क्या होता है? प्रिय या पसंदीदा, प्लेस मीन्स स्थान, वाज मीन्स था। उनका पसंदीदा स्थान या उनका प्रिय स्थान था, क्या था? आइए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए प्रयाग एंड बनारस, यानी उनका प्रिय स्थान प्रयाग और बनारस था। ऑप्शन नंबर बी बनारस एंड लखनऊ, बनारस या लखनऊ था। ऑप्शन नंबर सी बनारस एंड डुमराव, बनारस या डुमराव था। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है डुमराव एंड आगरा, या फिर डुमराव या आगरा था। तो उनका सबसे जो प्रिय स्थान था वो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है बनारस एंड डुमराव, यानी कि बनारस और डुमराव उनके सबसे प्रिय स्थान थे। बनारस और डुमराव, दोस्तों डुमराव क्या है? डुमराव उनके गांव का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए पांचवें पैसेज पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है अ बार्बर प्रोड्यूस्ड। अ बार्बर मीन्स क्या होता है? एक नाई ने प्रोड्यूस्ड मीन्स क्या होता है? उत्पन्न किया या फिर बनाया। यानी यह पैराग्राफ जो है आपकी बुक में दिया है, तो अ बार्बर से लेकर प्रोड्यूस्ड तक जो है बुक में आप पैसेज देखेंगे, और हम जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी पैसेज में आपको जो है आंसर देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है हु एनहेंस्ड द साउंड ऑफ पुंगी। हु मीन्स किसने, एनहेंस्ड मीन्स क्या होता है? समृद्ध किया या बढ़ाया या सुधार किया। द साउंड ऑफ मीन्स होता है आवाज में, ऑफ पुंगी मीन्स पुंगी, यानी पुंगी की आवाज को किसने समृद्ध बनाया, किसने बढ़ाया? तो ऑप्शन नंबर ए है अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी बार्बर ने यानी एक नाई ने। ऑप्शन सी अकबर्स मिनिस्टर या अकबर के मंत्री ने। या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें पता है, हमने पाठ में पढ़ा है और इस स्टेंजा को आप देखते होंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बार्बर यानी एक नाई ने जो है एक पुंगी की आवाज को जो है समृद्ध बनाया, अर्थात एक उसमें सुधार किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड हॉलो फ्रॉम द फॉलोइंग्स। फिर फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाओ या ढूंढो। द सिनोनियम मीन्स होता है पर्यायवाची या समानार्थी। ऑफ द वर्ड मीन्स होता है शब्द। हॉलो मीन्स क्या होता है? हॉलो, हॉलो का मतलब दोस्तों क्या होता है? खोखला या खाली। क्या मतलब होता है? हॉलो का मतलब होता है खोखला या खाली।
खोखला या खाली मतलब होता है हॉलो का। तो हॉलो फ्रॉम में से द फॉलोइंग में सदा नीचे दिए गए, यानी नीचे दिए गए यानी नीचे दिए गए जो शब्द है इनमें से हॉलो का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द कौन सा है, ये लगाना है हमें, ये ढूंढना है। तो आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है? ऑप्शन में लिखा है अ वैकेंट, ऑप्शन नंबर बी में एम्प्टी, ऑप्शन नंबर सी में कैवर्नस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देखते हैं। क्या लिखा है? ऑप्शन ए में दोस्तों लिखा है, ऑप्शन ए में है वैकेंट। वैकेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैकेंट का भी मतलब खाली ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है एम्प्टी। एम्प्टी का दोस्तों मतलब भी क्या होता है? खाली होता है। तो आप जानते होंगे एम्प्टी का मतलब खाली होता है। और ऑप्शन नंबर सी कैवर्नस। कैवर्नस का मतलब होता है दोस्तों यानी गुफा जैसा या गुफाओं जैसा या गुफा की तरह। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। ऑल ऑफ दीज इनमें से, यानी ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। तो ये सभी तो हमारे नहीं है क्योंकि कैवर्नस तो नहीं है। अब बचे कौन से? ऑप्शन नंबर ए वैकेंट और ऑप्शन नंबर बी एम्प्टी। इन दोनों में से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों ये दोनों ही सही होंगे। हो सकता है ये ऑप्शन नंबर जो है गलती से यहाँ दे दिया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इनमें से हम इसमें एम्प्टी लिखा है तो हम एम्प्टी को मार्क कर लेते हैं। तो हॉलो का मतलब होता है खाली या खोखला, तो एम्प्टी का मतलब भी खाली या खोखला होता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम पैसेज देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज में क्या लिखा है? इसमें लिखा है अली वक्स। अली वक्स इन सॉलिट्यूड। अली वक्स इन सॉलिट्यूड। तो अली वक्स से लेकर इन सॉलिट्यूड आपकी बुक में पैसेज दिया होगा, वो आप दोस्तों ढूंढें खुद और देखें कहाँ से कहाँ तक है, और उसी से क्वेश्चन जो है हम निकालेंगे। दोस्तों हमारा जो छठा पैसेज क्या है? अली वक्स से इन सॉलिट्यूड तक, यानी ये हमें अपनी बुक में देखना है, आपको खुद ढूंढना है। और हमारे जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं उनमें से हमें आंसर निकालने हैं, ऑप्शन निकालने हैं। तो एक बार आप बुक में इसको ढूंढिए और आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाउ वाज अली बख्श एसोसिएटेड विद बिस्मिल्लाह खान। हाउ मीन्स कैसे, वाज मीन्स थे, अली बख्श मीन्स अली बख्श एसोसिएटेड मतलब संबंधित थे, विद बिस्मिल्लाह खान मीन्स बिस्मिल्लाह खान से। अली बख्श बिस्मिल्लाह खान से कैसे संबंधित थे? क्या संबंध था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्रदर यानी भाई थे। वो ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ को कहते हैं साला, यानी साला था। या फादर इन लॉ, या फिर फादर इन लॉ का मतलब ससुर, यानी ससुर थे। ऑप्शन नंबर डी अंकल, या फिर अंकल यानी कि चाचा, मामा या ताऊ जो भी है उनको अंकल बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो बिस्मिल्लाह खान से कैसे संबंधित थे? भाई थे या साले थे या ससुर थे या उनके अंकल यानी चाचा मामा, इनमें से कुछ थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, अंकल थे यानी कि उनके मामा थे। तो रसूल जो अली बख्श थे वो उनके कौन थे? अंकल थे यानी कि उनके मामा थे। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्रैक्टिस फॉर शहनाई। वेयर मीन्स कहाँ, डिड बिस्मिल्लाह मीन्स बिस्मिल्लाह, प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है दोस्तों? प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास करते थे, और शहनाई मीन्स शहनाई के, यानी शहनाई का अभ्यास बिस्मिल्लाह कहाँ करते थे? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है? ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन ए है एट द बैंक्स ऑफ सतलज, यानी सतलज के बैंक्स का मतलब किनारे, सतलज के किनारे करते थे। ऑप्शन नंबर बी द बैंक्स ऑफ यमुना, यानी यमुना नदी के किनारे करते थे। ऑप्शन नंबर सी द बैंक ऑफ गंगा, यानी गंगा नदी के किनारे करते थे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो सहने का अभ्यास जो है गंगा नदी के किनारे करते थे। तो इस तरह से हमने अपने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जो कि पैसेज से रिलेट थे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये पैसेज, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम में एक पैसेज दिया होगा उस पैसेज से आपके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो उसके नीचे दिए होंगे उनको आपको ठीक से पढ़ना है और उसी पैसेज से आपको निकालना है। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आइए उनको देखते हैं। उसमें क्या लिखा है? ये तो हमारे पैसेज रिलेट थे
और जो पैसेज रिलेट नहीं है, जो हमारे चैप्टर बेस्ड हैं यानी लेसन बेस्ड हैं, आइए उनको भी एक बार देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लेसन बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं और इनके चारों ऑप्शंस को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, पहला इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है शहनाई इज स्टिल प्लेड एट द टेम्पल्स एंड नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स बिकॉज इट्स साउंड। मतलब शहनाई मीन्स शहनाई, इज मीन्स है स्टिल मीन्स अभी भी, प्लेड मीन्स बजाई जाती है, एट द टेम्पल्स मीन्स मंदिरों में, एंड मीन्स और नॉर्थ मीन्स उत्तर, इंडियन मीन्स भारतीय, वेडिंग्स मीन्स होता है शादियों में या विवाहों में। यानी शहनाई अभी भी मंदिरों में और उत्तर भारतीय विवाहों में बजाई जाती है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट्स मीन्स इसकी, साउंड मीन्स आवाज, क्योंकि इसकी आवाज, आवाज यानी कि आगे ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन में लिखा है प्रोमिसेस टू ब्रिंग गुड न्यूज, मतलब प्रॉमिस मीन्स वचन देती है, वायदा करती है, ब्रिंग लाने का, गुड न्यूज अच्छी खबर, अच्छी खबर लाने का वायदा करती है। ऑप्शन नंबर बी प्रोमिसेस टू ब्रिंग मनी, वचन देती है, ब्रिंग मीन्स लाने का, मनी मीन्स पैसा, पैसा लाने का यानी धन लाने का वचन देती है। प्रोमिसेस टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, प्रोमिसेस मीन्स वचन देती है, ब्रिंग मीन्स लाने का, गुड मीन्स अच्छा, फॉर्च्यून मीन्स होता है भाग्य यानी अच्छे भाग्य को लाने का वचन देती है। ऑप्शन नंबर डी प्रोमिसेस टू ब्रिंग फाइट, प्रोमिसेस वचन देती है, ब्रिंग लाने का, फाइट मीन्स लड़ाई यानी कि लड़ाई, यानी कि लड़ाई युद्ध या फिर युद्ध लाने का वचन देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? सी सही होगा। प्रोमिसेस टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून यानी अच्छे भाग्य को लाने का वचन देती है। क्या देती है? इसकी साउंड यानी आवाज। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई एट द रेड फोर्ट दिल्ली ऑन। बिस्मिल्लाह खान प्लेड मी से बजाते थे, द शहनाई मीस शहनाई, एट रेड फोर्ट मीस लाल किले पर। बिस्मिल्लाह खान लाल किले पर शहनाई बजाते थे, दिल्ली में से दिल्ली में, ऑन मीस को यानी कब को बजाई थी उन्होंने? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1948, 14 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 13 अगस्त 1948। तो कब बजाई थी शहनाई लाल किले पर? उन्होंने दोस्तों बजाई थी 15 अगस्त 1947 को। तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर बजाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में कहा है हमसे बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू। बिस्मिल्लाह खान से मीस बिस्मिल्लाह खान की फर्स्ट मीस पहली ट्रिप मीस यात्रा, अब्रॉड मीस होता है विदेश की, वाज मीस थी, टू मीस की। बिस्मिल्लाह खान की पहली विदेशी यात्रा कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? अफगानिस्तान की। कौन सी थी दोस्तों? अफगानिस्तान की थी। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। चौथा क्वेश्चन क्या कहा है हमसे दोस्तों? चौथे क्वेश्चन में कहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस ऑफ शहनाई रिसाइटल एट द रेड फोर्ट वाज। द मोस्ट मीन्स अत्यधिक, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, मेंबर्स मीन्स होता है सदस्य, ऑफ मीन्स के, ऑडियंस मीन्स श्रोताओं के, श्रोताओं के अत्यधिक महत्वपूर्ण सदस्य, ऑफ मीन्स के, शहनाई मीन्स शहनाई के, रिसाइटल मीन्स होता है यानी कि वादन को, द एट मीन्स पर, रेड फोर्ट मीन्स लाल किले पर, यानी लाल किले पर शहनाई के वादन को श्रोताओं में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण सदस्य थे। कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी, यानी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही अत्यधिक इम्पोर्टेंट मेंबर थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों? इसमें लिखा है व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान्स ग्रैंडफादर। व्हाट मिस क्या, वाज मिस थे, बिस्मिल्लाह खान से मिस बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर मिस दादाजी, बिस्मिल्लाह खान के दादाजी क्या थे? ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में लिखा है अ सोल्जर, एक सैनिक थे, एन एक्टर, एक नायक थे,
यह अभिनय करने वाले थे। अ कॉर्टियर एक दरबारी थे, या ऑप्शन नंबर डी द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। द शहनाई नवाज मीन्स शहनाई नवाज थे, ऑफ मीन्स के भोजपुर किंग्स कोर्ट मीन्स था भोजपुर राजा के दरबार में, यानी भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है इसमें कि वह भोजपुर राजा के दरबार में कौन थे, शहनाई नवाज थे। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ बिस्मिल्लाह खान। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द सोर्स मीन्स स्रोत, ऑफ मीन्स का, इंस्पायरेशन मीन्स होता है दोस्तों प्रेरणा का, फॉर मीन्स के लिए, बिस्मिल्लाह खान मीन्स बिस्मिल्लाह खान के लिए। बिस्मिल्लाह खान के लिए प्रेरणा का स्रोत क्या था, क्या था दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रेड फोर्ट लाल किला था, रॉयल पैलेस यानी शाही पैलेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, महल, तो शाही महल था। ऑप्शन नंबर सी गंगा घाट्स यानी गंगा के घाट थे। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बिस्मिल्लाह खान के जो इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा के स्रोत थे वो गंगा के घाट थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे, गंगा के घाट। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमसे पूछा है, शहनाई इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। शहनाई मीन्स शहनाई, इज मीन्स है, रिफाइंड मीन्स होता है संशोधित, वर्जन मीन्स संस्करण, ऑफ मीन्स का, विच मीन्स किस या कौन से, इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है वाद्य यंत्र का। शहनाई कौन से वाद्य यंत्र का संशोधित संस्करण है। तो किसका है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फ्लूट बांसुरी का है, माउथ ऑर्गन मुंह से बजाने वाला एक ऑर्गन का है, ऑप्शन नंबर सी गिटार का है, ऑप्शन नंबर डी पुंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी पुंगी से ही जो है शहनाई को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए। मतलब वाई क्यों, डिड बिस्मिल्लाह खान मीन्स बिस्मिल्लाह खान ने, रिफ्यूज मीन्स से मना कर दिया, टू गो मीन्स जाने से, यूएसए मीन्स यूएसए, बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए जाने से मना क्यों कर दिया। तो क्यों करा, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है बिकॉज द शहनाई हैड नो फ्यूचर देयर। बिकॉज क्योंकि द शहनाई मीन्स शहनाई का, हेड मीन्स था, नो मीन्स नहीं, फ्यूचर मीन्स भविष्य, देयर मीन्स वहाँ, क्योंकि शहनाई का वहाँ कोई भविष्य नहीं था इसलिए मना कर दिया यूएस जाने से। फिर ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ही डिड नॉट लाइक द कंट्री, वह उस देश को पसंद नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ बनारस एंड रिवर गंगास। बिकॉज मीन्स क्योंकि, हिज लव मीन्स उनका प्रेम था, और बनारस एंड मीन्स और, रिवर गंगा मीन्स गंगा नदी के लिए, क्योंकि उनका बनारस और गंगा नदी के लिए प्रेम था। या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज या सभी। तो उसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उन्हें बनारस और गंगा नदी से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उन्होंने यूएस से जाने से मना कर दिया था। तो इस तरह से हमने दोस्तों 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। आई होप आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर जरूर अच्छे लगे होंगे दोस्तों। इससे अभी हमने इसी वीडियो में पहले जो देखे थे वो हमने पैसेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, और ये हमारे लेसन बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिनको हमने अभी बहुत ही अच्छे से देखा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ ही गया है तो क्यों ना वीडियो को लाइक किया जाए। तो दोस्तों आपके लाइक करने से हमें क्या मिलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और उतनी ही एनर्जी के साथ हम आपके लिए और उतनी ही अच्छे तरीके से वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।